जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार और बच्चे को मधुर मधुर प्यार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं एक आज कहानी लेके आई हूँ। एक राजा का, जिनकी 7 बेटियां हैं। आप शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और देर न करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थी। राजा के राज्य में सब खुशी था। राजा जिधर जाए तो अपना बड़ाई ही सुने कि राजा बहुत अच्छे हैं, इनके राज्य में हम लोग बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। यह सुन कर के राजा को थोड़ा घमंड हो गया। मनुष्य को जब घमंड हो जाता है तो ये घमंड मनुष्य को खा जाता है, खोखला कर देता है। तो राजा तो घमंड करने लगा। एक दिन दरबार में बैठा था। राजा सोचने लगा, मेरे भाग से ही सब कोई खाता है। कितने हम खुश नसीब हैं, कितने अच्छे राजा हैं कि हमारे राज्य के हर कोई मेरा प्रशंसा कर रहा है। यह सोच के राजा सभी को बुलाए। अपनी उसमें अपनी 7 बेटी, मंत्री, पत्नी और नगरवासी भी कुछ आए। सभी बैठे थे राज दरबार में। तो राजा पहले मंत्री से पूछे, कहो मंत्री, किसके भाग से खा रहे हो? मंत्री तो बहुत खुश होकर के बोला, राजा साहब, हम तो आपके भाग से खा रहे हैं। राजा तो और मत पूछिए, और बहुत खुश हो गया। बारी बारी सबसे पूछते जा रहे हैं। सभी एक ही बात कह रहा है, आपका भाग से खा रहे हैं। पत्नी से भी पूछे, पत्नी भी बोली, हाँ आपके भाग से खा रहे हैं। तब बेटी पर आए। सबसे बड़ी बेटी को पूछे, बोलो बेटी, तुम किसके भाग से खाती हो? वो भी बोली, पिताजी हम आपके भाग से खाते हैं। दूसरी भी बोली, पिताजी हम आपके भाग से खाते हैं। तीसरी भी बोली, पिताजी हम आपके भाग से खाते हैं। इसी तरह 6 बेटियां बोलती चली गई कि पिताजी हम आपके भाग से खाते हैं। जब छोटी बेटी का बारी आया तो छोटी बेटी से पूछे कि बेटी तुम बताओ, तुम किसके भाग से खाती हो? छोटी बेटी समझदार थी, वो भगवान के बारे में जानती थी, अध्ययन करती थी। तो उसने कहा, पिताजी हम अपने भाग से खाते हैं। राजा को बड़ी क्रोध आया कि सभी कोई बोला कि आपके भाग से खाते हैं, मेरी छोटी बेटी बोलती है कि हम अपने भाग से खाते हैं। बहुत गुस्सा आया राजा को। अब तो राजा सोचने लगे इसको क्या दंड दे, लेकिन बेटी है, करे तो क्या करे। सभी बेटी का शादी ब्याह करने लगे, छोटी से नाखुश रहने लगे, पर करे क्या, अपना बच्चा है। उसके बाद बहुत बहुत पैसे वाले के साथ 6 बेटी का शादी कर दिए। जब छोटी का बारी आया तो मंत्री को बोले, मंत्री जाओ, जो सबसे गरीब हो, असहाय हो, उसी के साथ हम छोटी बेटी का शादी करेंगे, आप पता लगाने जाइए। मंत्री गए। देखते देखते एक जंगल की ओर से जा रहे थे तो देखते हैं कि एक जंगल में एक असहाय लड़का बैठा हुआ है, बहुत तबीयत खराब है। तो उससे पूछा मंत्री, क्या बात है, तुम इस जंगल में क्यों बैठे हो? तो वह लड़का बोला कि हम लकड़हारे हैं,
हम रोज़ लकड़ी तोड़ के लेके बाज़ार में जाते थे, बेचते थे, अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन संयोगवश हम पेड़ से गिर गए, मेरी ऐसी हालत हो गई, मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं है। इसी तरह मेरा जीवन अंत हो जाएगा, इसलिए हम जंगल में पड़े हुए हैं। मंत्री और कहीं नहीं गया, राजा के पास आ गए और राजा को बोले कि राजा साहब, एक लड़का जंगल में मिला है, इतना असहाय है कि हम क्या बताएं, सारी बात बता दिए। राजा बोले चलो वहीं जाके इसका विवाह कर देते हैं। बेटी को लिए राजा का जो भी करेगा, प्रजा तो कुछ नहीं बोल सकता है। गए उसी जंगल में, उस लड़का के पास गए और बेटी का शादी अच्छे तरीक़ा से कर दिए। कुछ दिन का खाने पीने का सामान भी दे दिए। अब बोले कि बेटा, तुम तो बोली हो कि अपने भाग से हम खाते हैं, तो भी हम थोड़ा सा सामान दे दिए कि खा लेना, उसके बाद से अपने भाग से खाते रहना। बोले ठीक है पिताजी, आपकी आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजा लौट गए। अब लड़की, असहाय पति और जंगल। तो लड़की एक ही बात बोली, प्रभु आपने राजा का बेटी हमको बनाया, कितने खुशहाल जीवन आपने दिया, आज दुख की घड़ी आ गई। हम आपको याद करते रहेंगे और यह दुख की घड़ी भी कटती चली जाएगी। यह सोच के बेचारी लड़की, राजा की बेटी, लकड़ी काटी और शहर में बेचने गई। शहर में बेचती और अपने पति की सेवा करती, उनको भी भोजन कराती, अपने भी भोजन करती, पति की सेवा करने लगी। इतना अच्छा से सेवा की कि पति ठीक हो गया। ठीक हो गया तो सामने में एक मंदिर था, दोनों वहाँ जाते थे। मंदिर में अपने पति को बोलती थी, यहीं आप कीर्तन भजन कीजिए, हम लकड़ी बेच के आते हैं। फिर एक छोटा सा कुटिया बनाई मंदिर के बगल में, उसी मंदिर का सेवा करना और जीवन यापन करने लगी। प्रभु की कृपा है। इतना लकड़ी से पैसा होने लगा, दिन दुगुना और रात चौगुना। इतना पैसा हो गया। उस मंदिर में वो धूमधाम से पूजा कराती थी, लंगर भी चलाने लगी। इतना पैसा हो गया, बहुत धनवान हो गई। असहाय को सहायता देने लगी। लेकिन राजा का तकदीर देखिए, कब किस्मत पलट जाता है। राजा का राज छिना गया। तो सत्ता की खेल है, राजा का राज छिना गया। राजा के पास कुछ न बचा, कहाँ जाए। पति पत्नी भटकने लगा, कोसने लगा। क्या जीवन था, क्या हो गया। चलो किसी जंगल में जा कर के वहीं फल, यहाँ शर्म लगता है, फल फूल खाएंगे और जीवन बिताएंगे। जाने लगा, देखा कि एक मंदिर में लंगर चल रहा है, वहाँ राजा रानी पहुँच गए और उसी कतार में वो दोनों बैठ गए जहाँ उनकी बेटी भोजन कराती थी। भोजन पढ़ते बाढ़ते माता पिता के ऊपर नज़र पड़ गया। वो झट से अपने माँ बाप का पाँव छुई और बोले, पिताजी आप यहाँ और इस हाल में।
तब राजा बोले, बेटी अपना अपना किस्मत सब अपने भाग से खाते हैं। तुम्हारा वचन सत्य हुआ बेटा। मैंने जितना घमंड किया उतना चूर हो गया, मुझे क्षमा करो बेटा। बेटी बोली, नहीं पिताजी, बड़ों का कुवचन भी आशीर्वाद होता है। आप ना हमको यहाँ छोड़ते ना मैं यहाँ तक पहुँचती, इसलिए कोई बात नहीं, चलिए आप मेरे आश्रम में वहाँ रहिएगा, भगवान का पूजा पाठ कीजिए, भजन कीजिए, ये लंगड़ में शादी हो साथ दीजिए और जीवन यापन कीजिए। सत्ता आती है जाती है, घमंड नहीं करना है। कैसा लगा कहानी? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा कहानी। फिर हम कल एक कहानी लेके आएंगे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सदा सुखी रहे, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर हम कल मिलते हैं एक दूसरी कथा लेके। जय श्री